नमस्कार एंड वेलकम बैक। भारत ने और इजराइल ने दोनों ने हाथ जोड़ लिया कि आप अपने दुश्मन को खत्म कीजिए, मैं अपने दुश्मन को खत्म करूंगा। दोनों ने एक प्ले बुक को अपना लिया है और मैं आपको दिखाऊंगा कि प्ले बुक कैसे चल रही है। अगला टारगेट पाकिस्तान और ईरान, ये दोनों होने वाले हैं और ये पुख्ता खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप सिमिलैरिटी देखेंगे कि भारत ने पाकिस्तान के साथ किया क्या 2025 में, वही काम अमेरिका और इजराइल मिलकर अब ईरान के साथ करने वाले हैं। प्लेबुक इतनी ज्यादा आइडेंटिकल है और रिजल्ट्स डेवोस्टेटिंग ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे जाकर और भी ज्यादा डेवोस्टेटिंग वो होने वाले हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जो आज मॉडर्न वॉरफेयर है वो वैसे नहीं चलता जैसे हम कई बार बोल देते हैं मोदी जी अटैक कर दो पाकिस्तान के ऊपर। वो ऐसे नहीं होता। आजकल जो वॉरफेयर है वो चेंज हो गया। अब स्ट्रेटेजी देखिए क्या है। ईरान का जो रियाल है उसने अभी 1.3 मिलियन हो गया है। $1 के बदले आपको कितने रियाल देने हैं $1 खरीदने के लिए? 1.3 मिलियन। अब आप देखिए भारत ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। हमने उनकी भी करेंसी को नीचे करने के लिए उनसे जो ट्रेड का जो हमारा रिलेशनशिप है उसको हमने तोड़ दिया। हमने उनके जो इंपोर्ट्स थे वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको पहले बंद किए और उसके बाद जो उनका मेन रेवेन्यू का स्ट्रीम है जहां से वो पैसे कमाते हैं उसको भी हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन आज 40% है और हर साल ये बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर वो हमारे से चाय खरीदते थे या हमारे जो भी खरीदते थे वो टमाटर प्याज, अब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि प्राइसेस इतनी ज्यादा हो गई हैं। व्हाई? बिकॉज हमने देना ही बंद कर दिया। अब देखिए ईरान के साथ वहां पर भी जो फूड की इन्फ्लेशन है वो 64% पहुंच गई है और जो उनकी करेंसी की प्राइस है वो 90% नीचे गिर चुकी है। सेम स्ट्रेटजी बट स्केल जो है वो दोनों कंट्रीज ने और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया कि मैं अपने दुश्मन का बर्बाद करता हूं इकोनॉमिकली, तुम अपने दुश्मन को बर्बाद करो। अभी आगे देखना, अभी 3-4 चीजें और हैं जो भारत ने और इजराइल ने मिलकर करनी शुरू करी हैं ईरान और पाकिस्तान के साथ। अब देखिए क्या हुआ है। हमने डिप्लोमेटिकली एंड फिजिकली इनको आइसोलेट करना शुरू किया। वाघा बॉर्डर को हमने बंद कर दिया। उनकी जो पोस्टल सर्विसेज है, चिट्ठियां जाती आती हैं, बंद कर दी। और हमने इवन की जो हमारी शिपिंग है, जो सामान भर भर के पाकिस्तान जाता था, हमने सस्पेंड कर दिया। टोटल इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन इसको बोलते हैं। अब ईरान का हाल देखिए क्या है। यूनाइटेड नेशंस की नहीं बट ट्रंप ने या यूएसए ने मैक्सिमम प्रेशर डालने के लिए उनके ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शन लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर। उनका भी वही हाल है जैसे पाकिस्तान का हमने किया। चाइना जो अपना इतना ज्यादा डिपेंडेंसी थी ईरान के ऊपर, उसका सारा तेल चाइना खरीदता था, अब वो डाउन आ गया है। 50% से ज्यादा जो तेल चाइना खरीदता था ईरान से बंद कर दिया। सेम स्ट्रेटेजी जो हमने पाकिस्तान के साथ करी, इकोनॉमिकली पहले वीक किया, उसके बाद जो इनके इनकम स्ट्रीम है उनकी बंद करी। दोनों चीजें हो गई। तीसरा, जो तुर्की है वो भी ईरान की गैस को इंपोर्ट करता था, आज 70% वो भी कम हो गया है। यानी कि तुर्की है और चाइना दो लाइफलाइन थे ईरान के, बंद कर दिए। पाकिस्तान का लाइफलाइन भारत था, हमने बंद कर दिया। चाइना का भी लाइफलाइन था नहीं, वहां से सिर्फ ये भीख मांगते हैं, भीख भी आनी बंद हो गई है। अमेरिका इनको ग्रांट्स देता था, हमने वो भी बंद करवाए। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप था पहले टर्म में, हमने वो ग्रांट आनी ही बंद कर दी। दोस्तों, आज जैसे पाकिस्तान को उसके सारे एलाइज उसको छोड़ते जा रहे हैं, वैसे ही ईरान के भी जितने भी एलाइज हैं वो उसको छोड़ते जा रहे हैं। चाइना हो, यूएई हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, उनको छोड़ते जा रहे हैं। सेम चीजें हैं। और आखिरी चीज है जो वाटर का वेपन। आपको याद होगा अप्रैल 2025 में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को हमने फाड़ कर फेंक दिया कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। टेरर अटैक और पानी, ये दोनों साथ साथ में नहीं चल सकते। और हमने क्या बोला कि एक भी ड्रॉप पानी का अब पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान ने क्या बोला? पाकिस्तान ने बोला ये तो एक्ट ऑफ वॉर है। भाई, जब आप हमारे साथ वॉर करें और हम आपको पानी दें, ऐसा हो नहीं सकता। अब आते हैं ईरान के ऊपर। इसराइल ने क्या किया, उनके डैम्स हैं, उनके जो तेल बनाने वाली जो जगह है उनके ऊपर अटैक किया। उन्होंने उनको बर्बाद किया। और आज तेहरान के अंदर पानी स्टोरेज की भी फैसिलिटी नहीं है। ऊपर से लुल्ला ने एक और काम कर दिया ईरान के साथ, बारिश आनी ही बंद हो गई। वहां पर आज रेजर्वॉयर्स का ये हाल है, बारिश 40% नीचे आ चुकी है। 57-60 ईयर्स का रिकॉर्ड है, इतनी कम बारिश कभी ईरान में हुई नहीं। दूसरा, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि वो पानी को स्टोर कर सके, ना पाकिस्तान के पास ना ईरान के पास। ये ऐसा चीज है, पाकिस्तान के अंदर भी बिकॉज ऑफ करप्शन काम नहीं हुआ, ईरान के अंदर भी वही हाल है। दोनों कंट्रियां
पानी के बिना तरस रही हैं। उनके पास ना खाना है, इन्फ्लेशन हाई है, पानी है नहीं, ऊपर से डिप्लोमेटिकली बिल्कुल कट ऑफ किए हुए हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक मेल्टडाउन के ऊपर भी। दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भारत कर रहा है पाकिस्तान के साथ, इजराइल कर रहा है ईरान के साथ, और दोनों दोनों कंट्रीज को बर्बाद करना ये दुनिया के फायदे की बात है। दोनों ही न्यूक्लियर बॉम्ब की जो है ना ये धमकी देते हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हम फेंक देंगे। ईरान का भी वही हाल है, पाकिस्तान का भी वही हाल है। इसलिए दोनों को खत्म करना ये सारी दुनिया के फायदे की बात है। अब आप देखिए इकोनॉमिकली हमने क्या किया। इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो कोलैप्स हो गया, जो कि 2, 2.5, 3, 5 बिलियन डॉलर का था पाकिस्तान के साथ, आज जीरो है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो भारत में आते थे वो जीरो हो गए हैं। आज ऑलमोस्ट 99.9% हमारा ट्रेड उनके साथ कोलैप्स हो चुका है। ईरान की स्टोरी भी वैसी ही है। ऑयल के एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी नीचे आने शुरू हो गए, दोस्ती यारी खत्म हो गई, और सैंक्शंस इतने ज़्यादा डाल दिए हैं कि अब ईरान अपना तेल कहीं बेच भी नहीं सकता, और जो रिफाइनरीज में वो तेल बनाकर एक्सपोर्ट करता भी था बंद हो गया, क्योंकि वो रिफाइनरीज ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। यानी कि अब देखेंगे कि दोनों, पाकिस्तान का भी वही हाल है, रेवेन्यू जहां से आता था बंद कर दिया, खर्चे बढ़ने शुरू हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया, और जो कैपिटल है यानी कि जो पैसे कंट्री के अंदर थे वो बाहर निकलने शुरू हो गए। पिछले 5 साल में पाकिस्तान के अंदर $80 बिलियन ऑलरेडी कंट्री छोड़कर बाहर जा चुका है। इस साल पिछले 3 महीने में 9 बिलियन से ज्यादा वो ऑलरेडी पाकिस्तान को छोड़कर, यानी कि पाकिस्तान से जिंदा भाग ऐसा भी कर रहा है, कंट्री छोड़ के भाग रहा है। अब ईरान के अंदर भी सेम पैटर्न है। पिछले 5 साल में पाकिस्तान में $80 बिलियन बाहर निकला, ईरान के अंदर भी $80 बिलियन बाहर निकल चुका है। क्यों? फॉलो द मनी, मैं हमेशा बोलता हूं। अब मनी का क्या है, जहां पर उसको लगता है कि रिस्क है वहां से मां लक्ष्मी भाग जाती है। वही हाल पाकिस्तान और ईरान के साथ हो रहा है। जब आप मनी को फॉलो करेंगे आपको समझ आएगा कि कोलैप्स कौन सी कंट्री में अब आगे जाकर आने वाला है। पाकिस्तान में और ईरान में ये 2 कंट्रीज हैं जिसके अंदर कोलैप्स निश्चित है। आप लिखवा लीजिए, ये दोनों कंट्रीज नहीं बच सकती। नेतन्याहू एक काम की वेट कर रहे हैं। जिस दिन खमेनी मर गया, वो 92 ईयर्स का हो चुका है, वो कभी भी मर सकता है। मेरा अपना अनुमान है इस साल नहीं तो अगले साल वो मर जाएगा। इस साल का मतलब है 26 में या 27 में वो मरेगा। और उसके बाद आप ईरान में एक रेवोल्यूशन देखेंगे। सभी उसी चीज की वेट कर रहे हैं, या उसे मार दिया जाएगा या वो खुद ही लुल्ला के पास जाने वाला है। अब आते हैं, ये तो हो गया इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पानी वाइज हमने इनको स्ट्रैंगुलेट कर दिया। अब डेट ट्रैप में कैसे फंसाया? पाकिस्तान का जो नेशनल डेट है, जब से हमने इनके साथ ट्रेड बंद किया है उनका नेशनल डेट डबल होता जा रहा है हर 2-3 सालों में। उनका जो डेट है अपनी जीडीपी के बराबर आ गया है। वो अपने पैसों को कभी वापस नहीं कर सकते। उनको बेचारों को हर साल आईएमएफ के पास 2 या 3 बार जाना पड़ता है भीख मांगने के लिए। ईरान आईएमएफ के पास भीख मांगने जाना चाहता है, वो उनको सैंक्शन किया है, वो आईएमएफ में नहीं जा सकते। और ईरान का जो रेवेन्यू है, मैंने पहले बोल दिया कि जो पैसे कमाए भी थे वो खातों में फ्रीज होके पड़े हैं। ट्रंप वो पैसों को रिलीज कर नहीं रहा। अब ये है फाइनेंशियल आइसोलेशन बोथ ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ ईरान, वो आपके सामने दिखता है आपको। अब आते हैं मिलिट्री। अभी मिलिट्री ह्यूमिलेशन के बारे में हम बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, और जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स के साथ हमने दिखा दिया कि तुम्हारे जो ये तो बड़ी बड़ी गजवी और ये मिसाइल लेके बैठे हो, अंडे हैं, कुछ नहीं कर सकते। एंड पाकिस्तान को हमने रिस्पॉन्ड भी करने नहीं दिया। हमारे कंट्री में एक भी मिसाइल उनका नहीं आ सका। वही चीज ईरान के साथ इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर करी। ऐसी ह्यूमिलेशन कि पूरी की पूरा जो आसमान था उनका, जो एयर स्पेस होती है, उसको टेक ओवर कर लिया इजराइल ने, और जहां पे मन किया इजराइल का वहां जाके ठोका है ईरान को, और सारा कुछ तबाह कर दिया जो कुछ उनका तबाह करना था। ईरान ने बोला था कि मैं हजारों मिसाइलें निकाल कर मैं इजराइल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कोई भी नुकसान वो नहीं पहुंचा सके। यानी कि हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स, रिजल्ट था ऑलमोस्ट 0 डैमेज या लिमिटेड डैमेज। यानी कि इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पानी, इवन की इन्फ्लेशन, सब कुछ हमने कर दिया वहां पर। और उसके बाद मिलिटरली भी उनको हमने दिखा दिया कि यू आर पेपर टाइगर, दैट्स ऑल यू आर। दोस्तों, भारत की स्ट्रेटेजी जो है वो बड़ी क्लियर है। हम सिर्फ मिलिटरली, इकोनॉमिकली और वैसे इनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, डिप्लोमेटिकली भी हमने इनको डिस्ट्रॉय किया है। इंटरनेशनल जितने भी लोग थे जो उनको भीख देते थे हर साल,
अब वो भीख आनी स्लो हो गई है, आपने देखा होगा। इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने का एक ही तरीका है कि आप अगर टेररिज्म को सपोर्ट करोगे, बाहर से पीछे से भी आपको सपोर्ट आनी बंद हो जाएगी। चाइना ने पैसे देने बंद कर दिए, सऊदी अरेबिया ने मुंह मोड़ लिया और इनके भिखारियों को पकड़ पकड़ कर वो वापस भेज रहे हैं। अब आते हैं ईरान के ऊपर। ईरान के भी जितने जहां दोस्त थे वो सारे डिमोलिश किए गए हैं। ऊपर से ईरान पैसे कमाता था कभी हिजबुल्लाह के नाम पर, कभी हमास के नाम पर, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ईरान का एक ही दोस्त था सीरिया, जिसके अंदर आजाद बैठे हुए थे। आजाद ऑलरेडी छोड़ के भाग गया है कंट्री को, और अब सीरिया जो दोस्त था पहले ईरान का, उसको अमेरिका अपने पाले में ले गया। इसलिए वो वहां पर जो सीरिया का प्रेसिडेंट है सहार, उसको लेके बैठा है डोनाल्ड ट्रंप, ताकि वो ईरान की सपोर्ट ना कर सके। ईरान का जितना पूरा रेजिस्टेंस का सर्कल था पूरा का पूरा तबाह किया गया है, डिप्लोमेटिकली जीरो किया है उनको, जैसे हमने पाकिस्तान को किया है। तभी बोल रहा हूं, भारत में मोदी जी उधर नेतन्याहू, दोनों ने मिलकर एक काम करना शुरू कर दिया, अपने दुश्मनों को खत्म कैसे करना है। ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी है, हर लेवल पर हम काम कर रहे हैं। अब आते हैं आखिरी चीज, पाकिस्तान के अंदर जो गरीबी रेखा है वो 42% से ज्यादा लोग गरीब हैं। वैसे तो ये सारे गरीब हैं, क्योंकि पैसे भी होंगे तो भी भीख मांगते रहेंगे, लेकिन वहां पे जो ऑफिशियल नंबर है वो 42% गरीब हो गए हैं, और वो नंबर बढ़ता जा रहा है। दूसरा, ईरान के अंदर भी वही हाल है कि वहां पर भी जो गरीबी रेखा है वो बढ़ती जा रही है। ऊपर से हमने एक और काम किया, गरीबी रेखा के साथ साथ जो उनका एनर्जी है उसको भी बंद करवा दिया। हमने पानी देना बंद कर दिया, वहां पे बिजली प्रोड्यूस होनी बंद होगी। ईरान के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी 20% आज की डेट में कंट्री ऐसी है जहां पर बिजली बहुत घंटों के लिए बंद रहती है। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा, उससे कम वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान का भी यही हाल है, और तेहरान का, यानी कि उनकी कैपिटल का यही हाल है। रात को अंधेरे में सोते हैं बेचारे। वैसे तो रात को अंधेरा होता ही है, लेकिन क्योंकि बिजली नहीं है तो वो अंधेरे में सो रहे हैं, सर्दियों के टाइम के अंदर भी। और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान को अगर बिजली प्रोड्यूस करनी है उसे $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर भी कितनी बिजली की जरूरत, कितने अमाउंट की जरूरत है, उनको भी $20 बिलियन ही चाहिए। आप देखेंगे पैरेलल $80 बिलियन निकला, इधर से पाकिस्तान से भी 80 निकल गया। उनको $20 बिलियन चाहिए बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, पाकिस्तान को भी उतना ही चाहिए। और सबका जो सारी स्ट्रेटेजी है भारत की और इजराइल की वो सेम है, और इनके पास $20 बिलियन लगाने के लिए है ही नहीं। इसलिए बोल रहा हूं, जो हमने वहां पर एनर्जी की क्राइसिस करी है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां छोड़ के भाग गई हैं, क्योंकि बिजली नहीं है, ना पानी है, ना खाना है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है इन दोनों के पास, लानतें। दुनिया गालियां निकाल रही है इनको कि इनको उठा के बाहर फेंको दुनिया से। अब आते हैं कि मैंने पहले बोल दिया आपको, पानी हमने बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, और ये आज उस लेवल पे पहुंच गए, क्रिटिकल लेवल पे, कि दोनों के पास ना पानी है, ना बिजली है, ना खाना है, ना डिप्लोमेसी है, ना कहीं से भीख आ रही है। और इन दोनों ने अपने अपने कंट्री में वॉर्न करना शुरू कर दिया कि भाई वहां से बोल रहे हैं कराची छोड़ दो, कोई बोल रहा है इस्लामाबाद छोड़ दो। जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने बोल दिया कि दिसंबर के बाद हो सकता है हमें अपना कैपिटल जो तेहरान है उसे इवैक्यूएट करना पड़ेगा, एक नया कैपिटल हमें बनाना पड़ेगा। सोच सकते हैं कोई कल को मोदी जी बोल रहे हैं दिल्ली छोड़ दो, पॉसिबल है? 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं वहां पर, हाउ कैन यू एम्प्टी इट? ये हालत है पाकिस्तान की और ईरान की। प्ले बुक सेम है दोनों कंट्रीज में। जो नेतन्याहू वहां कर रहे हैं, भारत में मोदी जी भी वही कर रहे हैं, या जो मोदी जी कर रहे हैं नेतन्याहू भी वही कर रहे हैं। अब स्ट्रेटेजिक लेसन्स क्या है, व्हाई इट मैटर्स फॉर इंडिया? भी भारत ने सीख लिया किस को कि पाकिस्तान का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, उससे मुंह गंदा होता है, इसलिए इसको भिकारिस्तान बोला जाता है। हमने लेसन लर्न कर लिया। 75 साल इनकी चापलूसी करता रहा कांग्रेस, क्योंकि सेम डीएनए था उनका। हम हिंदुओं की गवर्नमेंट ने एक ही काम किया कि इनके साथ डायरेक्टली लड़ने की जरूरत नहीं है, मॉडर्न वॉरफेयर को यूज किया जाए, जहां पे सिर्फ मिसाइल्स और टैंक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। आप पानी को, करेंसी को, ट्रेड रूट्स को, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को आप हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। और भारत ने इकोनॉमिक प्रेशर भी पूरा मैक्सिमम डाला पाकिस्तान के ऊपर, वाटर को लीवरेज की तरह यूज किया, ग्लोबली इनको आइसोलेट किया, एंड इन चीजों को यूज किया हम एज अ वेपन। आज अमेरिका और इजराइल, अगर आप देखेंगे, वो भी सेम प्लेबुक को यूज कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। वो भी हर जगह पे जैसे हमने इनको आइसोलेट किया पाकिस्तान को, वो भी वैसे ही करते जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे यार कि अगर ईरान नुकसान होगा ना ईरान का, या ईरान नीचे गिर जाएगा, हमें तो नुकसान है। यस, हमने चाबहार में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, वो हमारा नुकसान हो सकता है, बट समटाइम्स फॉर शॉर्ट टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म गेन के लिए ये चीजें अच्छी हैं। हम नहीं चाहते कि ईरान का नुकसान हो,
मैं पहले बोल रहा हूं, हमारा बहुत बड़ा सप्लायर वो पेट्रोल का बनता रहा। बट लॉन्ग टर्म गेन के लिए आपको ये पागलपन जो है इस्लामिक कंट्रीज का कि एटम बॉम्ब बनाएंगे, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ईरान बोलता है मैं इसराइल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पाकिस्तान बोलता है मैं इंडिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जब दुश्मन दोनों कंट्रीज एक एक अपने अपने दुश्मन को खत्म करने की बातें बोल रहे हैं तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमने चाबहार में 3 बिलियन से ज्यादा हमने इन्वेस्ट किया है, 10 साल के लिए वो पोर्ट हमारे पास है। अगर ईरान कोलैप्स करेगा तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट $3 बिलियन की खत्म होती है। बट अगर वो एटम बॉम्ब बनाने में सक्सीड कर दे और उन्होंने कहीं इसराइल के ऊपर एटम बॉम्ब गिरा दिया, जिस दिन इसराइल गिरा अगला दिन भारत गिर जाएगा। इसीलिए उनको ना गिरने, हम नहीं चाहते कि इसराइल कभी गिरे, और हम नहीं चाहते कि इसराइल गिरा तो हम भी गिरे। इसलिए अब हो क्या रहा है, इनके सबके जो रास्ते थे सेंट्रल एशिया के बंद कर दिए, अफगानिस्तान को यूज करते थे बंद कर दिया, इनको आइसोलेशन में रखा हुआ है आज की डेट में। आज आईसीयू में है, आइसोलेशन में है, कल को ये आईसीयू में जाएंगे। दोस्तों ये जो प्ले बुक है दोनों कंट्रीज की, अब आप देखिए दोनों कंट्रीज का प्ले बुक ये आगे आगे जाकर और भी ज्यादा कन्वर्ज करने वाला है। यानी कि मैं तेरी हेल्प करूंगा इसराइल की, इसराइल हमारी हेल्प करेगा जब हमें उसकी जरूरत है, और जहां पर डिप्लोमेटिकली इनको एक दूसरे का साथ चाहिए वहां पर भी हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। द ओनली थिंग वी आर लुकिंग फॉर इज टोटल कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान विद इन। जैसे जैसे हम उसके ऊपर मिलिटरीली डोमिनेट करते आ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, आप देखेंगे एक चीज, पाकिस्तान के अंदर हर सूबे में वो लोग जो हैं अब उन्होंने इंडिपेंडेंस की बातें बोलनी शुरू कर दी, सिंधु देश की बातें। सिंधु देश मैं पहली बार सुन रहा हूं कि और मुहिम तेज हो गई है। हमने पाकिस्तान के साथ, सिंधु वालों ने, कराची वालों ने बोल दिया हम नहीं रहेंगे, ये सर्वाइवल का टाइम है। और इस वक्त प्रेशर डालना और भी ज्यादा तेज इनके लिए जरूरी है, क्योंकि लाइफलाइन हमने खत्म कर दी, सपोर्ट खत्म कर दिया, और उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं अब जब गिरेंगी, पाकिस्तान में भी गिरेगी और ईरान के अंदर भी गिरेगी। और जो रेवोल्यूशन हमने देखा था 1979 में ईरान के अंदर, वो दोबारा से आएगा, जहां पर मास प्रोटेस्ट होंगे, सोशल एक्सप्लोजन होगा और रजीम चेंज होगी, पाकिस्तान के अंदर भी और ईरान के अंदर भी। और यही चीजें हैं जिसकी वेट हो रही है। आप में से कई लोग बोलते हैं कि ओ मोदी जी चढ़ाई कर दो, बॉम्ब घेर दो, जरूरत नहीं है। जब बिना बॉम्ब गिरे ही वो अपने आप ही फूट रहे हैं, फूटने दो ना यार। अब इसीलिए पाकिस्तान के अंदर भी डेस्परेशन है कि भारत के ऊपर हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेंगे, ईरान के अंदर भी डेस्परेशन है हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेंगे इसराइल के ऊपर, ना ये फेंकेगा ना वो फेंकेगा। इसलिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अब जो रेजिलियंस है भारत की और इसराइल की, जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो पाकिस्तान का कोलैप्स अंडर प्रेशर ये होकर रहेगा, वैसे ही जैसे ईरान का होकर रहेगा। ईरान को टूटा हुआ दुनिया नहीं देखना चाहती, क्योंकि अगर वो टूटा तो 4-5 कंट्री बन जाएगी। तुर्की ग्रेटर तुर्की का सपना ले रहा है, पाकिस्तान ग्रेटर पाकिस्तान का सपना ले रहा है, विच इज अगेन नॉट गुड फॉर अस। इसलिए ईरान का टूटना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, उनकी गवर्नमेंट गिर जाए, खमेनी गिर जाए और वो दोबारा से बंदे का पुत्र बन जाए, रेडिकलाइजेशन को खत्म कर दे, वो वाला टाइम आगे जाकर आने वाला है। नाउ लेसन्स क्या है? लेसन एक ही है, आपको डायरेक्ट युद्ध करने की जरूरत नहीं। कभी पानी, कभी ट्रेड, कभी डिप्लोमेटिक प्रेशर, ये आप इंक्रीज करते रहिए और इनको आइसोलेट करते रहिए। इनके ऊपर इतना बोझ डाल दिए कि अपने बोझ से ये ऊपर उभर ही ना पाए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। वी आर टारगेटिंग देयर इकोनॉमी, वी आर आइसोलेटिंग देम ग्लोबली एंड वी आर एक्सपोजिंग देम ऑन अ डेली बेसिस। एंड ये काम कर रहा है अमेरिका और इजराइल। इसलिए सेम स्ट्रेटजी को ईरान के ऊपर यूज कर रहे हैं, बट जो हम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल उसका 10 टाइम्स ज्यादा कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने अपनी स्पीड को तेज कर दिया, अब हम भी अपनी स्पीड को तेज करने वाले हैं। प्लेबुक सेम है, आप नोट कर लीजिए। जब मैंने पैरेलल निकाला आई वाज स्टन्ड कि कैसे मोदी जी की पॉलिसीज को आज ईरान के अगेंस्ट इजराइल ने, अमेरिका ने मिलकर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। हमने 2019 में शुरू किया था, आपको याद होगा बालाकोट के टाइम पर। इन्होंने आज 2024 में जाकर वही चीजें ईरान के साथ करनी शुरू कर दी हैं। रिजल्ट इज गोइंग टू बी डेवास्टेटिंग बोथ फॉर पाकिस्तान एंड फॉर ईरान। आप देखते जाइए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।